नमस्ते। रियल एस्टेट में जीएसटी को समझना ना कभी कभी एक पहेली जैसा लगता है, खासकर जब बात जमीन, टीडीआर और एफएसआई की आती है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, बस इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं और ये समझने वाले हैं कि इन पर टैक्स आखिर काम कैसे करता है। देखिए, ये एक ऐसा एरिया है जहां पर एक छोटी सी भी गलती लाखों के टैक्स नोटिस में बदल सकती है। तो चलिए आज इस पूरी उलझन को हमेशा के लिए दूर करते हैं और सारे नियमों को एकदम साफ साफ समझते हैं। आज हम इन 5 स्टेप्स में सब कुछ समझ लेंगे। सबसे पहले जमीन के बेसिक नियम, फिर टीडीआर और एफएसआई की जो बारीकियां हैं वो देखेंगे और आखिर में ये भी जानेंगे कि आम तौर पर लोग क्या गलतियां करते हैं और उनसे कैसे बचा जाए। इससे पूरी तस्वीर एकदम क्लियर हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले और सबसे आसान नियम से शुरू करते हैं। सवाल ये है कि क्या जमीन बेचने पर जीएसटी लगता है? तो इसका मतलब क्या हुआ? एकदम सीधा और सिंपल मतलब है, अगर कोई सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा बेच रहा है, मतलब चाहे वो घर बनाने के लिए हो, दुकान के लिए हो या बस एक खाली प्लॉट, उस पर 0 जीएसटी लगेगा, कोई टैक्स नहीं। ये है सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम, इसे याद रखना है। लेकिन कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। खाली जमीन बेचना तो जीएसटी फ्री है, ठीक है, पर अगर कोई एक अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट बेच रहा है तो जीएसटी सिर्फ कंस्ट्रक्शन वाले हिस्से पर लगेगा। सरकार ये मानकर चलती है कि उस फ्लैट की कुल कीमत का 1/3 हिस्सा जमीन का है और इसलिए उस 1/3 हिस्से पर टैक्स नहीं लगता। ठीक है, तो जमीन की बात तो साफ हो गई। अब जरा आगे बढ़ते हैं और टीडीआर और एफएसआई को समझते हैं। हो सकता है ये सुनने में थोड़े टेक्निकल लगें, पर जीएसटी के नजरिए से देखें तो ये बस एक तरह की सर्विस यानी सेवा है। तो टीडीआर क्या है? इसका मतलब है डेवलपमेंट करने का अधिकार। इसे एक जमीन से दूसरी जमीन पर ट्रांसफर भी किया जा सकता है, जिससे डेवलपर्स को ज्यादा कंस्ट्रक्शन करने की परमिशन मिल जाती है। और बिल्कुल इसी तरह एफएसआई या फ्लोर स्पेस इंडेक्स ये तय करता है कि किसी प्लॉट पर आखिर कितना कंस्ट्रक्शन हो सकता है। डेवलपर्स को जरूरत पड़ने पर वो अक्सर लोकल अथॉरिटीज से एक्स्ट्रा एफएसआई खरीद भी लेते हैं। अच्छा, अब जब एक जमींदार और डेवलपर साथ में काम करते हैं तो असल में 2 लेन देन हो रहे होते हैं। जमींदार डेवलपर को टीडीआर देता है और डेवलपर बदले में कंस्ट्रक्शन की सर्विस देता है, और जीएसटी की नज़र में ये दोनों ही सप्लाई टैक्सेबल हैं। और यहीं पर आता है कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। टीडीआर पर जो जीएसटी है ना, वो जमींदार नहीं देगा। कौन देगा? डेवलपर देगा। जी हाँ, डेवलपर को अपनी जेब से देना होगा। और टैक्स की दुनिया में इसी को कहते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, यानी आरसीएम। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इन डेवलपमेंट राइट्स की कीमत यानी वो टैक्सेबल वैल्यू आखिर तय कैसे की जाए। सच कहूं तो ये एक ऐसा एरिया है जहां पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। चलिए इसे एक बहुत ही सीधे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक जमींदार है, वो अपनी जमीन पर डेवलपमेंट के अधिकार एक बिल्डर को दे देता है और इसके बदले में बिल्डर उस जमींदार को उसी प्रोजेक्ट में बने हुए 4 फ्लैट देने का वादा कर लेता है। अच्छा, अब सोचिए, अगर बिल्डर उसी तरह के दूसरे फ्लैट्स मार्केट में 1-1 करोड़ में बेच रहा है, तो जमींदार को जो 4 फ्लैट्स मिले उनकी वैल्यू कितनी हुई? सिंपल है ना? बिल्कुल सही, 4 करोड़ रुपए। और बस यही वो अमाउंट है जिस पर जीएसटी कैलकुलेट होगा। इसी को कहते हैं टीडीआर की टैक्सेबल वैल्यू। तो यहां 2 अलग-अलग सिचुएशन बन जाती हैं। अगर टीडीआर जमींदार से मिला है तो उसकी वैल्यू फ्लैट्स की कीमत से तय होगी और टैक्स रेट भी वही लगेगा जो कंस्ट्रक्शन पर लगता है। लेकिन अगर एफएसआई सरकार से खरीदा है तो वैल्यू सीधी सीधी है, जितनी कीमत चुकाई, और इस पर टैक्स रेट 18% लगता है। अब एक और बहुत जरूरी बात पर आते हैं, जीएसटी से छूट। कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहां टीडीआर या एफएसआई पर जीएसटी की देनदारी या तो कम हो सकती है या फिर पूरी तरह खत्म भी हो सकती है। यहां सारा खेल टाइमिंग का है। नियम बड़ा सीधा है, अगर कोई फ्लैट कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद बिकता है तो उससे जुड़े टीडीआर पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। टैक्स सिर्फ उन फ्लैट्स से जुड़े टीडीआर पर लगेगा जो कंप्लीशन से पहले ही बिक चुके हैं। तो फिर टैक्स की गिनती कैसे होगी? इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। बस ये देखना है कि कंप्लीशन के टाइम पर कितना एरिया बिका नहीं है, तो उस बिना बिके एरिया के अनुपात में ही कुल टीडीआर वैल्यू पर टैक्स लगेगा। नियम तो हमने समझ लिए, पर अब बात करते हैं एक्शन की। इनका सही से पालन कैसे किया जाए और वो कौन सी गलतियां हैं जो हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। सही तरीके से काम करने के लिए ये 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला, अपने एग्रीमेंट्स बिल्कुल ठीक ठाक रखें। दूसरा,
टीडीआर की वैल्यू एकदम सही निकालें। तीसरा, आरसीएम को सही से लागू करें। और चौथा, सबसे जरूरी, टाइम पर टैक्स चुका दें। और अब जरा उन गलतियों पर नजर डालते हैं जो अक्सर लोग कर बैठते हैं। पहली और सबसे बड़ी गलती, टीडीआर की वैल्यू निकालने के काम को प्रोजेक्ट के आखिर तक टालते रहना। दूसरी बड़ी गलती, पूरे के पूरे टीडीआर पर टैक्स भर देना, जबकि टैक्स सिर्फ उस हिस्से पर देना है जो बिका नहीं है। इन गलतियों से बचेंगे तो भारी पेनाल्टी से भी बचे रहेंगे। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सिर्फ एक शब्द, टाइमिंग। जी हां, रियल एस्टेट में जीएसटी का सारा खेल इसी पर टिका है। एक फ्लैट कंप्लीशन से पहले बिका या बाद में, बस यही एक बात आपकी पूरी टैक्स देनदारी को बदल सकती है। तो अब एक सवाल खुद से पूछना है, क्या टीडीआर वैल्यूएशन का तरीका इतना पक्का है कि वो किसी भी टैक्स ऑडिट में टिक सके? इस सवाल का जवाब किसी भी रियल एस्टेट बिजनेस के लिए बहुत मायने रखता है।